7.1 और 7.2 दोनों इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th। तो इसकी भी वीडियो आ चुकी है। इसमें पूरा एक्सरसाइज नंबर 7.1 7.2 करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ 7.1 और 7.2 ही है। ठीक है, क्योंकि जब से न्यू एनसीईआरटी है तब से एक एक्सरसाइज लास्ट वाली हटा दी गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था सिलेबस के लिए। बाकी अब देखते हैं 7.1 से जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उसको देखते हैं। बाकी जो भी इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है उसके नंबर नहीं आने वाले हैं, और जो भी इस सीरीज को डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहा है वो पक्का पासिंग मार्क्स ला सकता है और गुड मार्क्स भी ला सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, इस सीरीज में ऐसे ऐसे चैप्टर लिए गए हैं जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको सोल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाकी अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। बाकी उनके अच्छे नंबर आने वाले भी हैंगे इस बार। बाकी अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। इससे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके बारे में जानते हैं इसमें। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि तो जैसा कि आपने दो चीज़ पढ़ा होगा, एक तो दूरी सूत्र, पहला है दूरी सूत्र। ठीक है, चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं हम, दूरी सूत्र पहला। चैप्टर 7 का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, बस यहाँ पर चैप्टर 7 लिख दिया, क्लास 10th। बाकी आपको सवाल से मतलब है। तो दूरी सूत्र क्या है हमारा? दूरी सूत्र जो यूज होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे ग्राफ दे रखा है और कुछ पॉइंट यहाँ पे दे दिया। एक लाइन यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पर इसकी लेंथ यहाँ पे P, यहाँ पर O मान लिया। ठीक है, और एक बड़ी वाली रेखा बना दिया ग्राफ में, यहाँ पे Q दे रखा है, यहाँ पर O। तो इसका मान लिया हमारा x2 और y2 है। ठीक है, कुछ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, ग्राफ में तो ऐसी होती है, x2 से कितनी डिस्टेंस है और y2 से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है हमारा x1 और y1। क्या दे रखा है? x1 और y1। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा? अगर हमें यहाँ से पी क्यू की लेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा? इसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। तो पी क्यू बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सब रूट में रहेगा। इसे कहते हैं दूरी सूत्र, और ये बहुत ही सिंपल है। बाकी इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एक और 7.2 से पहले आपका एक और फॉर्मूला यूज होता है, उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है, दूसरा है फॉर्मूला विभाजन सूत्र। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर में। दूसरा है विभाजन सूत्र। अब जैसे हमने मान लिया एक रेखाखंड बनाते हैं। ठीक है, इसके बीच में पॉइंट को ही हमने P मान लिया। ठीक है, यहाँ का कोई पॉइंट दे रखा है हमारा x1 और x2 दे रखा है, x1 और y1 दे रखा है, और x2 और y2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर A और B है, और मान लिया हमने इसको कुछ, जैसे इस लाइन को जो P है पॉइंट, इसको कुछ 2/3 में बांट रहा है। तो 2/3 को हम 2/3 ना लिख के M1 और M2 लिख देते हैं, मान लिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर M1 और M2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है, लाइक 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ क्वेश्चन में, उस तरीके से आपको करना है। तो मान लिया इसको ये M1 और M2 की रेशो में काट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, मतलब P का पॉइंट क्या होगा, P की ज्यामिति क्या होगी, उसको देखते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर x और y कुछ आएगा। ठीक है, और इस x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में x और y, और बराबर में हमें इस तरह लिखना है, बराबर दर्शाना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा हमारा? m1 x2 प्लस में m2 x1। ठीक है, यहाँ पर m1 का पहले लेंगे m1 और दूसरा x2 लेंगे, प्लस में m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2, दोनों को प्लस कर देंगे। जो हमारा m1 और m2 दिया होगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? ये तो हमारा x निकालने का आ गया, क्योंकि इस तरह क्या होता है, x होता है। y का क्या होगा हमारा? m1 y2, m1 y2 होगा। ठीक है, यहाँ पे x2 था, यहाँ पर y2 हो जाएगा, प्लस में m2 y1, m2 और y1 हो जाएगा। ठीक है, साथ में अपोन में m1 प्लस में m2। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसी को कहते हैं हम विभाजन सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला। ठीक है, डिवीजन फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसी से बनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। ठीक है, बाकी अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन लेंगे आपके कुछ एग्जाम्पल से और कुछ एक्सरसाइज से। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स जरूर करना है, चैप्टर से पहले जो दिया होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, मान लिया हमने एक पॉइंट बनाया, एक रेखा बनाई A और B। ठीक है, तो जो हमारा x y है वो AB से क्या है, A और B से बराबर है, मतलब समान दूरी पर। अगर यहाँ से 3 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। तो ये इसका मान हमने मान लिया x और y, और x और y में क्या रिलेशन है वो हमसे पूछा है। और यहाँ पर हमें दे रखा है 7 1, और यहाँ पे हमें दे रखा है 3 और 5। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि जो हमारा AB है, जो AP है, ठीक है, AP बराबर क्या होगा, BP होगा, क्योंकि बताया क्वेश्चन में ये क्या है, समदूरस्थ है, मतलब बराबर है। तो AP की पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AP की वैल्यू क्या होगी हमारी x,
वही दूरी वाला सूत्र लगा, ठीक है। तो ए बी की फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे साइड में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x ले लिया हमने, x माइनस में 7 इसका स्क्वायर हो गया प्लस में y माइनस में 1 का स्क्वायर। तो y2 का जगह y2 की जगह पे हम y ले लेंगे, तो y और y1 की जगह पे 1 ले लेंगे इसका स्क्वायर, और उसको लगा देंगे रूट, बराबर में रूट में 3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y का स्क्वायर। ओके, रूट से रूट कैंसिल हो गया, x माइनस में 7 का स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 7 दूनी 14 और 14 x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2y हो जाएगा, ठीक है। कितना, 2y। इस तरीके से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है हमारा, साइड में बताता हूँ आपको मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस में y का स्क्वायर रहेगा क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस में और माइनस 2ab यानी 2 5 दूनी 10 y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। x स्क्वायर से प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस से कट जाएगा, ठीक है। सेम है, y स्क्वायर भी कट जाएगा इस तरीके से। बाकी अब जो सेम है यहाँ पर उसको नंबर वालों को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जो एक्स वाई वाले उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस का 14x दे रखा है, ठीक है। इसको उस तरह भेजते हैं पहली बात तो, ठीक है। 49 माइनस में 49 प्लस 1 कितना होगा, 50 हो जाएगा पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया हमने। ओके, बाकी यहाँ पर 9 प्लस का है और 25 प्लस का है, तो इस तरह भेज देते हैं। कितना हो गया, माइनस का 25 माइनस का 9, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 14x माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 14x हो गया, ठीक है। माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस का 2y माइनस का 10y, ठीक है। यहाँ माइनस का 14x था, उधर भेज दिया उसको, प्लस का 14x हो गया। माइनस का 2y था, उधर भेज दिया, प्लस का 2y हो गया। और 25 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 9 भी प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25 और 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है, बराबर में 14x माइनस में 6x क्या हो जाएगा हमारा, 8x हो जाएगा। प्लस में 2y माइनस का 10y कितना बचेगा, माइनस का 8y बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 8y, ठीक है। 10 बड़ा है, बड़े पे साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस का 8y आ गया, ठीक है। अब 8 कॉमन लेके इसको उस तरह भेज देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x माइनस में 8y बराबर में 16। 8 कॉमन लेते हैं पहले, x माइनस में y बराबर में 16, x माइनस में y बराबर में 8 को नीचे भेज देंगे। 8 को क्या करा हमने, कॉमन ले लिया, तो 8 दोनों के पास था, बराबर था, बाहर उसको बाहर निकाल लिया, बराबर में 16। 8 को बटे में भेज दिया तो 8 बटे में आ गया, काट के कितना आ गया, 2 आ गया। तो x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y में क्या संबंध है, तो x माइनस y कितना होता है, वैल्यू का अंतर क्या है हमारा, 2 आ रहा है, ये इसमें संबंध है, ठीक है। इतना मैं निकालना था, x और y में क्या रिलेशन है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्या तरीका है हमारा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या देगा 7.1, बिंदुओं के निम्नलिखित में के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें 2 पॉइंट दे रखा है, उन दोनों का यूज करके, दूरी सूत्र का यूज करके दोनों के बीच की दूरी के निकालेंगे, ठीक है। तो पहला करते हैं हम, दो क्वेश्चन ले लिया हमने पहले, 2 और 3। तो हमने मान लिया PQ दे रखा है कुछ, और P और Q यहाँ पे मान लिया, ठीक है। P और Q, P का पॉइंट दे रखा है हमारा 2 और 3, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मैथ में सपोज ही करना होता है, कुछ रियल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 4 1 है, PQ बराबर में रूट में पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो PQ बराबर में हम क्या निकाल लें, PQ की लेंथ निकाल लें कि PQ की कितनी दूरी है, लेंथ क्या है इसकी आखिरकार। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 कितना है, आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो x1 बराबर कितना है, 2 है, x2 बराबर कितना है, 4 है, y2 बराबर में y1 बराबर में कितना है, 3 है, और y2 बराबर में कितना है, 1 है। पहले आप ही वैल्यू रख लो, तो लिख के साइड में, ताकि आपको आसानी रहेगी देखने में, लिखने में, पुट करने में आसानी रहेगी। तो x2 कितना है, 4 है, तो 4 माइनस में 2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में
y2 कितना है हमारा 1 है, तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर, पी क्यू बराबर में कितना हो गया रूट का 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस में 1 माइनस में 3 यानी -2 का स्क्वायर घटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस में 3 तो कितना बचेगा -2 बचेगा, ओके। 2 तो नहीं कितना होगा 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस ही हो जाता है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि माइनस वैल्यू आएगी। तो कितना आ गया पी क्यू बराबर में रूट का आंसर आ गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2 भी लिख सकते हैं, तो इतना आंसर आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं देखा तो लिखोगे मात्रा कुछ भी यूनिट लिख सकते हो, ठीक है सिर्फ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में हमें नंबर नहीं दे रखा है, हम मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी कुछ है, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, ए बी की पॉइंट हमें ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए और बी दे रखा है, ठीक है। और बी का कितना दे रखा है माइनस का ए और माइनस का बी, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ए बी का पहले यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला हमने लिखा है ऊपर, आपको दोबारा से लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। दोबारा क्यों लिखना है तभी तो पता चलेगा कहाँ पे आप पुट कर रहे हो, कहाँ पे पुट करना है, ठीक है, नहीं तो गलती कर दोगे फिर। ए बी बराबर में x2 कितना है हमारा माइनस का y, फिर से साइड में लिखना है यहाँ पर x1 कितना है हमारा a है, x2 कितना है माइनस का a है, y1 कितना है y1 कितना b है, ठीक है b, और y2 कितना है माइनस का b है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बाकी हम वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो x2 कितना है माइनस का a हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस फॉर्मूले में था और ये पॉजिटिव था तो माइनस का यहाँ पे लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में y2 कितना है माइनस का b है, माइनस में b इसका स्क्वायर। ए बी बराबर में रूट में माइनस b कितना हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस में माइनस b माइनस का 2b हो जाएगा इसका स्क्वायर, ओके। ए बी बराबर में रूट में 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, बाकी इसका पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। ए बी बराबर में रूट का 4a स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो 4 को हमने ले लिया कॉमन, बराबर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ए बी बराबर में, और जो रूट है वो रूट तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर भी है और 4 पर भी है, पर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, इतना भी, ठीक है। तो इसका आंसर था, बाकी 2 क्वेश्चन लिया था हमने और दोनों क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इस तरीके से आपको निकालना है, चाहे कुछ भी पूछा जाए, ओके, कुछ भी मतलब जो क्वेश्चन दिया हो कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। बाकी अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं जो कि थोड़ा और भी अच्छा है इससे, ठीक है। तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, 7.1 का। तो इसमें लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। पहली बात तो संरेखी क्या होता है, संरेखी मीन्स एक बिंदु पे बनने वाले पॉइंट, ठीक है, सब एक ही रेखा पे होंगे। तो संरेखी क्या होता है आपका, जो एक रेखा पे बनने वाले, हमने मान लिया यहाँ पर ए दे रखा है हमारा 1 और 5, ठीक है, और बी दे रखा है हमारा 2 और 3, कितना 2 और 3, और सी दे रखा है हमें -2 और -11, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया ए सी और यहाँ पे बी मान लिया, ठीक है, ए बी सी। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं और बी सी की बीच की दूरी निकालते हैं, वो ए सी की बीच की दूरी के इक्वल होगा। तो हम ऐसे करके देखते हैं, अगर इक्वल आता है तो ये क्या होगा संरेखी होगा। मतलब क्वेश्चन क्या था आपका, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। तो करते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी की बीच की दूरी क्या है निकालते हैं। फॉर्मूला क्या रखेंगे यहाँ पर, ऊपर लिख देंगे दूरी सूत्र पहले, ए बी बराबर में रूट का x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। बाकी वैल्यू पुट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। तो ए बी कितना है यहाँ पे नीचे दर्शा देते हैं, ए 1 5 हो गया और बी कितना है हमारा 2 और 3 हो गया, ठीक है यहाँ पर, और सी कितना है हमारा -2 और -11, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी यहाँ पर 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 -5 का स्क्वायर, ओके। 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 3 -5 -2 का स्क्वायर -4 हो गया। तो कितना आ गया अपना आंसर रूट का 5, 4 1 5 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो रूट 5 हो गया इसका आंसर। बाकी अब देखते हैं हम बी सी, तो बी सी कैसे निकालेंगे, थोड़ा फटाफट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो बी सी कितना है हमारा -2, y2 लेंगे -2 -2
2, माइनस का 2 और -2, ठीक है, 2 प्लस का स्क्वायर प्लस में माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का नहीं है, माइनस फॉर्मूले में है और 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर, इस तरीके से याद रखना है। -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, यहाँ पहले इस तरीके लिखो, -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर, बराबर में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब इसको प्लस कर देते, कितना आ गया हमारा 6 6 12 2 हासिल 1 9 1 10 और 1 11 हो गया यहाँ पर, और 1 1 2 हो गया, ठीक है, कितना आ गया 212 आ गया। अब देखते हैं AC की बीच की लंबाई कितनी है। तो AC की बीच की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, जिसकी ज्यामिति दे रखी है। तो यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में -2, x2 कितना है यहाँ पर, AC के केस में x2 क्या है हमारा -2 है, ब्रैकेट बंद, माइनस का फॉर्मूले में है -1, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में -11 माइनस में 5 का स्क्वायर, ओके, रूट में -2 -1 कितना हो जाएगा -3 बन जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है, और माइनस में प्लस जाएगा, प्लस में -11 -5 कितना हो जाएगा -16, लिख ही देते पूरा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस में -16 इसका स्क्वायर, ठीक है, -3 -2 -1 -3 बन जाएगा, उसका स्क्वायर पहले से था, -11 -5 कितना बन जाएगा -16 उसका स्क्वायर, बराबर में 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब करते हैं प्लस में, एक स्टेप कट करती है, आपको समझ में आना बंद हो जाता है, तो स्टेप पूरा लिखना जरूरी है, नहीं तो कमेंट करोगे फिर। -16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 256, ठीक है, और 9 6 कितना होता है 15, यानी कितना होगा √265। आप करके देखते हैं कि ये संरेखी है कि नहीं, अब यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। तो पहले हमने निकाल लिया इसके बीच की दूरी कितनी है, AB के बीच की दूरी कितनी है, BC के बीच की दूरी कितनी है, और AC के बीच की दूरी कितनी है। अगर हम AB प्लस में BC बराबर में AC आना चाहिए, हमारा संरेखा मतलब यही है, ठीक है, संरेखी का लक्षण यही है, ठीक है, कुछ ऐसी AB प्लस में BC बराबर में AC आना चाहिए। AB कितना हमारे दे रखा है √5 दे रखा है, तो √5 रख दिया, प्लस में रूट का 212 बराबर रूट का 265। तो ये कहीं से भी नहीं लगा कि बराबर आएगा, तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं है, और ये संरेखी नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर, कहीं से बराबर दिख रहा है नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बराबर आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक है। तो दो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वैल्यू अलग रहेगा और सेम ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। तो बाकी इस तरीके से 7.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखा है यदि Q का पॉइंट देखा हमारा 0 और 1 बिंदुओं P 5 और -3 दे रखा है, और X और 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब जो Q है हमारा वो P से भी समान दूरी पर है और R से भी समान दूरी पर है, लिखा है यहाँ पे समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस है। तो हमें X का मान ज्ञात करना है, ओके। फिर लिखा है कि दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस QR और PR भी निकालना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम PQ, अगर हम देखते हैं PQ जो है हमारा वो बराबर होगा किसके, QR के, बताया गया क्वेश्चन में जैसे कि, तो P और Q क्या होगा बराबर होगा किसके, QR के, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या समदूरस्थ रहेंगे। तो Q से जितनी डिस्टेंस P की होगी उतनी Q से R की भी डिस्टेंस होगी। तो रूट में लिखेंगे यहाँ पर, तो PQ को यहाँ पर पहले बढ़ा लेते हैं, कम करते हैं, यहाँ पे Q पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे मान लिया हमने P और यहाँ पे मान लिया हमने R, ठीक है, R PRQ, ओके। तो इसका पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, P की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5 -3 और R दे रखा है हमें X और 6, और X का ही मान हमें निकालना है। फिर हमें दे रखा है यहाँ पर 0 1। तो डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डायग्राम के बिना आपको समझ में नहीं आने वाला। तो डायग्राम बनाते ही हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया, ठीक है। और बातें पूछा है कि QR की वैल्यू क्या होगी, यानी ये भी निकालना है हमें, और PR की वैल्यू क्या होगी ये भी निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो Q है वो P से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और Q R से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने क्या लिख दिया PQ बराबर में QR। उसके बाद पुट करते हैं वैल्यू, तो 0 में 5 का स्क्वायर प्लस में 1 में -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -3 दे रखा था पहले से। रूट में x में 0 का स्क्वायर प्लस में 6 में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा 0 -5 यानी -5 और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो -5 उसका स्क्वायर बन गया, प्लस में
माइनस और माइनस का 3 क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे एक स्टेप और है, आप कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी था। यहाँ पे क्या करा हमने, माइनस और माइनस प्लस जाएगा तो 1 + 3 लिखेंगे उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर बन गया बराबर में। थोड़ा जल्दी इसलिए करें ताकि पूरा चैप्टर करवाना है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.2 भी करना है भी। तो यहाँ पर x का स्क्वायर, x - 0 क्या होगा, x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर बन गया, प्लस में 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस में रूट का 5 का स्क्वायर कितना है, 25 आ गया, माइनस में प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर में, ठीक है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 25, रूट से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, और 25 से 25 भी फिर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर को हमने इधर लिख दिया, 16 को इस तरफ लिख दिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से स्क्वायर उस तरफ चल जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर जो है बराबर के उस तरफ जाके रूट बन जाता है, रूट का 16 यहाँ पर आ गया, और रूट का 16 होता है इक्वल 4 की, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अभी हमारा एक्स का मान निकला है, अब एक्स की मान की हेल्प से हमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पी आर देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई, यहाँ पर रख देंगे 4, तो 4 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में, आपको पूरा फॉर्मूला लिख के करना है अच्छे से, ठीक है, प्लस में 6 माइनस में 1 का स्क्वायर। अगर मान लिया आपको जांच करना है कि ये समदूरस्थ थे कि नहीं थे, तो दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना आप, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना, दोनों आएगा आपका इक्वल। अगर इक्वल आता है तो समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है क्योंकि क्वेश्चन पहले दे रखा है, आप इक्वल जांच भी कर सकते हो इस तरीके से, जैसे बताया आपको मैंने, ठीक है। तो पी आर बराबर क्या होगा हमारा, 4 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 5 का स्क्वायर, पी आर बराबर में 16 प्लस में 25, पी आर बराबर में 16 25 कितना होता है, 6 5 11, 2 3 4 41 हो गया, रूट का 41, ठीक है। अब देखते हैं क्यू आर भी सेम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू आर के लिए हमें क्या लेना है, ये हमने क्यू आर ही निकाला है, ठीक है, ये पी आर नहीं है, क्यू आर निकाला है हमने, ठीक है। तो क्यू आर हमारा आ चुका है, हमें पी आर में निकालना है, क्योंकि हमने पॉइंट क्या लिया, हमने क्यू का पॉइंट लिया था, 0 1 0 और 1, तो हमारा क्या है, हमारा क्यू आर ही है, गलती से हमें पी आर लिख दिया, ठीक है, पी आर नहीं आएगा यहाँ पर, क्यू आर आएगा, ओके। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पी आर, ठीक है, पी आर निकालेंगे हम, पी का पॉइंट लेंगे और आर का पॉइंट लेंगे, तो पी का पॉइंट क्या है, 4 माइनस का 5, तो 4 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। पी आर बराबर में 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस का होगा प्लस होगा, तो 6 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 का स्क्वायर पी आर बराबर में रूट का 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ गया, रूट का 90 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था पी आर कितना और क्यू आर कितना है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई और पी आर की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो फाइनली आंसर आ चुका है। अब देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2, तो 7.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है पूरी अच्छी तरीके से। अब देखेंगे 7.2, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो 7.2 का पहला क्वेश्चन रहेगा था, 7.2 ही रहेगी थी पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र, ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, उसको देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये x निकालने के लिए है, और y निकालने का क्या होता है हमारा m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है, इस तरीके से। तो x और y का फॉर्मूला ये है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, निर्देशांक, मतलब x और y निकालना है जो बिंदुओं -1 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो पहले एक रेखाखंड बनाते हैं। तो मान लिया सपोज 1 ए और बी है यहाँ पर, ठीक है, ए बी क्या है, रेखाखंड है जिसको कोई पॉइंट मान लिया पी, मान लिया हमने यहाँ पे पी मानते हैं हम, ठीक है, 2:3 में काट रहा है, ठीक है, विभाजित करता है, काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हो गया हमारा, m1 बराबर हो गया हमारा 2 और m2 बराबर हो गया हमारा 3, और यहाँ से x1 बराबर में कितना आ गया, -1, और y1 बराबर में कितना है हमारा 7 आ गया, ठीक है, और x2 बराबर में कितना हो गया 4, और y2 बराबर में हो गया -3। अब फॉर्मूला इंपुट करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। तो पहले हम x निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या है, 11, ठीक है। तो m1 कितना है हमारा 2 है, 2 गुणे में x2 कितना है 4 हो गया, प्लस में प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने। m2 कितना है हमारा 3 गुणे में x1 कितना है -1, तो -1 लिख देते हैं यहाँ पर, अपॉन में
फिर दोनों को प्लस कर देंगे, यानी m1 प्लस में m2 है ना यहाँ पर, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 + 3, 2 प्लस में 3 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 अपॉन में 3 2 हो गया 5। यहाँ से कितना बचा 8 - 3 5 बच गया, अपॉन में 5 तो काट के कितना आ गया आंसर 1 आ गया। तो x का मान आ गया 1। अब बच गया y का मान, तो y का मान निकालते हैं फिर। तो y का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये रहा। तो m1 कितना है हमारा यहाँ पर 2 है, गुणे में y2 कितना है हमारा -3 है, ठीक है लिख दिया हमने, प्लस में m2 कितना है हमारा 3 है, ठीक है। और क्या यहाँ पर y1 है, तो y1 कहाँ पर है, ये रहा। तो y1 कितना है हमारा 7 है, तो 7 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है 7 रख दिया हमने। एक एक चीज़ अच्छे से रखना है, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है, देख देख के लिखना है, ठीक है, फॉर्मूले पुट करना है। अगर आपने एक भी इधर उधर कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। बाकी नीचे क्या होगा हमारा m1 + m2, m1 + m2 क्या होगा हमारा 2 + में 3, तो y बराबर में -3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 हो गया, अपॉन में 3 2 5 हो गया, 3 2 कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। -6 प्लस का 21 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा 15 आ जाएगा, कितना 15। और बड़े में क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का 15 हो गया, अपॉन में 5 5 से काटा कितना आ गया y का मान 3, ठीक है। तो x और y का मान निकल गया। तो ये जो पॉइंट हमारा जो हमने p माना है इसका निर्देशांक क्या है हमारे 1 और 3, ये मैं निकाला था। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 और -3 को विभाजित करता है 2 और 3 के रेशो में। तो हमारा आंसर आ चुका है x और y का मान। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है, करने का तरीका इसका बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके जिसमें एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1 है, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं पहले इसको देखते हैं। पहले बनाएंगे एक समचतुर्भुज। तो एक समचतुर्भुज बना दिया हमने। समचतुर्भुज कैसा होता है, कुछ वर्ग के जैसा ही होता है पर थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है। इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं कि बना दिया हमने समचतुर्भुज, ठीक है, इस तरीके से। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मानिए A B C and D, ठीक है। अब हमें इसी क्रम में दर्शाना है। मान लिया अगर हमने यहाँ पे 3 और 0 लिख दिया, एक ही जगह 3 और 0 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 लिखना है, ना कि यहाँ पर -1 और 4 लिखना है। इसको क्रम के अनुसार ही दर्शाना है। 3 और 0 के बाद क्या है हमारे 4 और 5 है, तो यानी A के बाद B आता है तो B में क्या रखेंगे हम 4 और 5 ही रखेंगे। फिर C में क्या रखेंगे -1 और 4, ठीक है, इस तरीके से। बाकी फिर D क्या हो जाएगा हमारा -2 और -1। तो जैसे कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है हमारा 1/2 D1 और D2। D1 और D2 क्या है हमारे विकर्ण हैं इसके, ठीक है, विकर्ण इस तरीके से, ठीक है। तो कितने विकर्ण इसमें आएंगे 2 आएंगे, तो D1 और D2। तो एक काम करते हैं हम AC और BD के लेंथ निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं AC की लेंथ। तो AC की लेंथ निकालना आपने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में सीखा है, तो उस तरीके से आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लेते हैं AC लिया ना हमने, तो यहाँ पर y1 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा हमारा -1, तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर में रूट में -3 और -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, -4 उसका स्क्वायर लगा दिया हमने, और यहाँ पे 4 - 0 4 हो जाएगा सिर्फ, तो 4 का स्क्वायर कितना बन गया यहाँ पर 4 चौक 16 प्लस में 4 चौक 16 हो गया यहाँ पर। तो AC बराबर में कितना हो गया यहाँ पर √32, और √32 किसके बराबर होता है, 4√2 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4√2, ओके। अब देखते हैं हम, हमारा AC आ चुका है, अब निकालेंगे BD, उसके बाद ही हमारा आंसर हो पाएगा। तो BD क्या है, हमारी दूसरी विकर्ण है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर AC हमारा हो गया D1, इसको रहने देते हैं, या फिर मान सकते हैं AC बराबर में D1 हो गया और BD बराबर में D2, दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो BD निकालते हैं, फिर BD कैसे आ जाएगा हमारा, तो BD के लिए x2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 माइनस
4, और 4 क्या है वहाँ पे प्लस का है, ठीक है, तो प्लस का रखेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में y2 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 5 जो है प्लस का ही है। बी डी बराबर में रूट रखेंगे, रूट के अंदर -2 -4 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया। प्लस में -1 -5 कितना हो गया, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से तो बी डी बराबर में रूट में 6 6 36 हो गया, 6 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होएगा, यहाँ भी सेम 36 हो गया, यहाँ पर 36 36 72 हो गया, ठीक है। तो रूट 72 किसके बराबर होता है, 6√2 के, 6√2 की, ठीक है, याद रखना है आपको। इसका आप एलसीएम लेके इसको तोड़ सकते हो, तरीका और बताता हूँ आपको मैं। अगर यहाँ पे 36 और 36 सेम दे रखा हो तो ठीक है, अगर सेम नंबर दे रखा 36 और 36, और 36 किसकी स्क्वायर होती है, 6 की, तो 6√2 लगा देंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं बात। यहाँ पर देखते हैं 36 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो √36 इंटू में 2, तो 36 का इसका स्क्वायर है 6 का, और √2 हमारा अंदर रह जाएगा, तो रो हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 2 को एज इट इज रख देंगे सेम, तो 6√2 इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, आप वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। D1 कितना है हमारा, AC है, और D2 कितना है हमारा, BD हो गया, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको गुणा भाग तो काट उठ के आंसर आ जाएगा आपका। तो AC कितना है हमारा, AC कितना निकाला हमने, 4√2, गुणे में BD कितना निकाला हमने, 6√2 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, और बटे में 2 पहले से ही है, ठीक है, 6 24 बटे में 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 इंटू में √2 कितना बन गया, 2 बन गया सिर्फ, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आंसर, 24। तो इसका आंसर आ गया 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो लिखोगे 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि एरिया का होता है हमारा स्क्वायर में होता है। तो बाकी इतना ही था आपका 7.2 में। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पूरा लेक्चर पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। 7.1 और 7.2 दोनों इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।